हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है जिसका यूज़ करके हम लोग अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपने स्टोरीज को गेट करेंगे अपने इस लाइब्रेरी का यूज़ करके। दोस्तों, बिना हम लोग टाइम को वेस्ट करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस अमेजिंग वीडियो को, एक्सप्लोर करते हैं अपनी इस लाइब्रेरी को। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम लोग उसका कैसे यूज़ करते हैं। ये लाइब्रेरी हम लोग, अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली। लेकिन यहाँ पे इसके मेथड को कैसे यूज़ करना है, उस सबको यूज़ करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप लोग डेटा को फेच करेंगे और कैसे हम लोग वहाँ पे अपने रिसाइकलर व्यू में शो करके एक इंस्टाग्राम की स्टोरी डाउनलोडर एप्लीकेशन बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इस एप्लीकेशन का नेम आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी नेम देना चाहते हैं दे सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो हम लोग की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे कोल्डिन सेलेक्ट करेंगे। जावा में हम लोग यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं। अगर आप लोग जावा में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप लोग इसको जावा से भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग कोल्डिन में कोड लिखेंगे सेम आप लोग को जावा में भी लिखना है। बस वहाँ पे आप लोग को सेमीकोलन एक दो चीज़ मॉडिफाई करनी रहती है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग को थोड़ी चीज़ मॉडिफाई करनी है, आप लोग जावा में भी कर सकते हैं चीज़ों को। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। वैसे ये जो लाइब्रेरी ये अभी जावा में ही बनी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जावा ही यूज़ हुआ है 100%। यहाँ पे कहीं भी कोल्डिन नहीं यूज़ हुआ है। तो आप लोग इसको जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, जावा या कोल्डिन उससे नहीं मैटर करता। यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने लाइब्रेरी में और यहाँ से हम लोग इसका डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे और अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। हम लोग इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे हम लोग ऐप लेवल ग्रेडल में। इसको हम लोग को ऐप लेवल ग्रेडल में डिपेंडेंसी के अंदर पेस्ट करना है। इसके बाद इस मार्जिन को भी हम लोग को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे हम लोग आएंगे सेटिंग डॉट ग्रेडल में। पहले ये चीज़ हम लोग क्या होती थी यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल में, लेकिन अब ये चीज़ ट्रांसफर हो गई सेटिंग डॉट ग्रेडल में। हम लोग यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंक करेंगे, थोड़ी देर में हम लोग का ग्रेडल सिंक फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का ग्रेडल सिंक हो चुका है। हम लोग इन दोनों को क्लोज कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग आएंगे मेन एक्टिविटी में। यहीं पे हम लोग को अपना सारा कोड करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टोरीज। स्टोरीज नाम की एक क्लास बनी है उस लाइब्रेरी में, तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ उसके बारे में और डिटेल से। जैसे आप लोग यहाँ पे स्टोरीज लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग को सजेशन में आ जाएगा पपाया कोडर्स डॉट इंस्टा स्टोरी। हम लोग इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ हम लोग जब इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो यहाँ पे हम लोग को पूरी क्लास मिल जाएगी। तो इस क्लास में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग मेथड बने, जैसे कि यहाँ पे एक यूज़र नाम का मेथड बना है, एक लॉगिन नाम का मेथड है। तो आप लोग इन सभी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। लाइक जैसे आप लोग यहाँ पे गेट स्टोरीज को कॉल करेंगे तो सारी स्टोरीज आप लोग को गेट हो जाएंगी। यूज़र्स को कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो यूज़र का लॉगिन है या नहीं है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉल हो जाएंगी। और यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं, आप लोग इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे पब्लिक मेथड आप उन सभी का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट यूज़र और यहाँ पे हम लोग को अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना है। कॉन्टेक्स्ट में हम लोग दिस पास कर देंगे। सेम ऐसे आप लोग को अगर जावा में कर रहे होंगे तो आप लोग को वहाँ पे भी सेम ऐसे लिखना होगा स्टोरीज डॉट यूज़र्स और यहाँ पे दिस पास करके आप लोग को लास्ट में से भी कॉलन लगा देना है। बस इस तरह से हम लोग जावा में लिखेंगे और इस तरह से हम लोग कोल्डिन में लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब जब ये मेथड हम लोग का यहाँ पे कॉल होगा यूजर्स वाला, तो ये चेक करेगा कि हम लोग का जो यूज़र है वो लॉगिन है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो बोलेगा कि लॉगिन करो पहले। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग के पास मेथड है ये वाला लॉगिन वाला, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे यूज़र को लॉगिन कराएंगे। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आते हैं, एक छोटा सा बटन बना लेते हैं। इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे हम लोग बटन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में लिख देंगे लॉगिन। इसको हम लोग यहाँ पे आईडी दे देंगे, आईडी लॉगिन। हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं, बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी बटन आर डॉट आई डी डॉट लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पे जब भी हम लोग के बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड को कॉल करेंगे स्टोरीज डॉट लॉगिन और यहाँ पे भी हम लोग दिस पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेगा हम लोग की लॉगिन एक्टिविटी यहाँ पे ओपन हो जाएगी और वहाँ पे यूज़र लॉगिन कर पाएगा। उसके बाद हम लोग की यहाँ पे स्टोरीज फिश हो जाएगी। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। उस मेथड के थ्रू हम लोग को यहाँ पे स्टोरीज डॉट यूज़र को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा जब हम लोग का यूज़र यहाँ पे लॉगिन कर लेगा। वो मेथड है हम लोग का यहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट।
और इस मेथड के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग का यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे एक मेथड है इफ स्टोरीज डॉट इज लॉगिन। यहाँ पे हम लोग इस लॉगिन मेथड का यूज़ करेंगे। इसके थ्रू हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा कि हम लोग का जो यूज़र है वो लॉगिन हुआ या नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम लोग को अपना कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है दिस। तो ये मेथड हम लोग को यहाँ पे ट्रू तब रिटर्न करके देगा जब हम लोग का यूज़र लॉगिन होगा, अगर नहीं है तो ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो अगर हम लोग का यहाँ पे यूज़र लॉगिन हो चुका है तो हम लोग यहाँ पे दोबारा कॉल करेंगे स्टोरीज डॉट यूज़र को। इसी यूज़र के थ्रू हम लोग को यहाँ पे अपनी सारी स्टोरीज गेट होंगी। सो हम लोग यहाँ पे यूज़र को दोबारा से कॉल कर लेंगे। जब दोबारा कॉल होगा तो हम लोग का ये वाला मेथड कॉल होगा गेट स्टोरीज एपीआई। तो इसके थ्रू हम लोग की सारी यहाँ पे स्टोरीज गेट हो जाएंगी। अब जब हम लोग की यहाँ पे सारी स्टोरीज गेट हो जाएगी तो हम लोग को एक लिस्ट मिलेगा। उस लिस्ट को हम लोग इस म्यूटेबल लिस्ट के थ्रू गेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो लाइव डेटा है, एक है हम लोग के पास लिस्ट, दूसरा है स्टोरी लिस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिस्ट मिलेगी यूजर्स की। जिस अकाउंट से हम लोग लॉगिन करेंगे उसके सारे यूजर्स यहाँ पे दिख जाएंगे और जिसकी भी हम लोग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे उसके स्टोरीज हम लोग को इस स्टोरी लिस्ट वाले लिस्ट में मिल जाएगी। तो हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। जब इसमें डेटा चेंज होगा तब हम लोग यहाँ पे अपने एक लॉग करेंगे या टोस्ट भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टोरीज डॉट लिस्ट डॉट ऑब्जर्व और यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ऑनर पास करना रहता है। इसके बाद को अपना ऑब्जर्वर पास करना होता है और यहाँ पे हम लोग को इट के फॉर्म में हम लोग का डेटा मिल जाता है। या अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं अपने वेरिएबल का नेम, नहीं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आईटी मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप के थ्रू हम लोग सारे डेटा को अपने इस लिस्ट में से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एरे लिस्ट हम लोग का ट्रे मॉडल के फॉर्म में है फॉर आइटम इन और यहाँ पे आई टी इट, यानी कि यहाँ पे हम लोग इट से एक एक आइटम को निकालेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लॉग करेंगे लॉग डी और यहाँ पे हम लोग को टैग का कुछ नेम देना होगा। तो यहाँ पे मैं इसका नेम शुभ दे देता हूँ। हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी देना होगा आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम डॉलर आइटम डॉट और यहाँ पे डॉट लिखने पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को कुछ ऑप्शन दिखेगा जैसे आईडी, आइटम, मीडिया अकाउंट, यूज़र। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र पे क्लिक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अगर आप लोग को यहाँ पे फुल नेम चाहिए या उसके बारे में चाहिए कि उसका जो अकाउंट है वो प्राइवेट है या नहीं है, वेरीफाइड है या नहीं है, तो आप लोग उन सभी चीज़ों को गेट कर सकते हैं। या यहाँ पे प्रोफाइल पिक URL, प्रोफाइल पिक ID, यूज़र नेम जो भी आप लोग को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं फुल नेम को गेट करूँगा और उसको हम लोग यहाँ पे लॉक करते चलेंगे। तो यहाँ पे लगभग हम लोग का काम हो चुका है। अब हम लोग का यूज़र यहाँ पे आके लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद हम लोग की यहाँ पे स्टोरीज फेच होंगी और हम लोग को सभी यूज़र्स के यहाँ पे नेम दिख जाएंगे हमारे लॉग में। हम लोग इसको रन करके यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं कि ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे वर्क कर रही है परफेक्टली या नहीं। लेकिन रन करने से पहले हम लोग को यहाँ पे एक दो परमिशन को ऐड करना है, लाइक इंटरनेट परमिशन। वैसे इसकी कुछ खास ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इंटरनेट, क्योंकि ये परमिशन ऑलरेडी लाइब्रेरी में एडेड है। सो हम लोग को यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कुछ खास। अब हम लोग इसको रन करके यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं कि ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सो यहाँ पे हम लोग का जो एप्लीकेशन है लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक टोस्ट आया था प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे एक टोस्ट आ रहा है प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग की लॉगिन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इंटर करना है। तो जो भी आप लोग का होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग इंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हम लोग का यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, यानी कि हम लोग का डेटा सारा लोड हो चुका है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे लॉगकेट में, देखते हैं कि हम लोग का यहाँ पे डेटा सारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा डेटा मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे लॉगकेट में आते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबके नेम के अकॉर्डिंग सबका यहाँ पे डेटा मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला नेम यहाँ पे आप लोग का ही रहेगा, जिस भी यूज़र नेम से आप लोग लॉगिन करेंगे उसी का रहेगा। बाकी यहाँ पे आप लोग के अकाउंट के सारे यूज़र्स यहाँ पे दिख जाएंगे जो भी होंगे। सारे यूज़र्स ने जिनकी यहाँ पे स्टोरीज लगी होंगी वो यूज़र्स यहाँ पे आप लोग को दिखेंगे सारे। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे हर एक यूज़र्स की स्टोरीज को भी गेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक मेथड को कॉल करना होगा। यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे हम लोग को एक मेथड को कॉल करना होगा स्टोरीज डॉट और यहाँ पे हम लोग को एक मेथड दिखेगा स्टोरी लिस्ट। इस स्टोरी लिस्ट के थ्रू हम लोग को सारे स्टोरीज गेट होंगे, लेकिन हम लोग को सबसे पहले एक दूसरा मेथड कॉल करना होगा गेट स्टोरीज। और यहाँ पे हम लोग को अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना रहता है और दूसरा हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना रहता है, यानी कि हर एक यूज़र के पास एक आईडी होती है, उस आईडी को हम लोग को यहाँ पे पास करनी रहती है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो आईडी है क्या। तो यहीं पर रन में हम लोग आते हैं, ऊपर थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को डेटा में एक डेटा दिखेगा।
तो वो चीज़ आप लोग को यहाँ पे पीके करके दिखेगी, यहीं पे हम लोग ढूंढते मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पीके करके चाइल्ड है, हम लोग इसी चाइल्ड का यूज़ करेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में पास करेंगे और इसी के थ्रू हम लोग को यहाँ पे स्टोरीज गेट होती हैं। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे पास कर दिया और ये यहाँ पे यूज़र नेम है आदर्श तिवारी। हम लोग देखते हैं इनकी क्या क्या स्टोरीज है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे एक दूसरे लिस्ट को कॉल करेंगे। जैसे हम लोग का यहाँ पे लिस्ट था वैसे हम लोग के पास यहाँ पे एक स्टोरी लिस्ट था, तो हम लोग इसके थ्रू स्टोरीज को गेट करेंगे। यहाँ पे स्टोरीज डॉट स्टोरी लिस्ट डॉट, और यहाँ पे हम लोग इसको भी ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व दिस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर को पास कर देंगे। और सेम यहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बस यहाँ पे आइटम डॉट यूज़र नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा आइटम डॉट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट इमेज वर्जन 2 डॉट कैंडिडेट। तो यहाँ पे कैंडिडेट लिखने से हम लोग के उस यूज़र के स्पेसिफिक सारे हम लोग को यहाँ पे यूआरएल मिल जाएंगे जो जो उसने स्टोरी पे लगाया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके थ्रू हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, सुबह में स्टोरी लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे रन करके टेस्ट करते हैं कि हम लोग को क्या डेटा मिल रहा है यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लिया, तो वो चीज़ हम लोग की यहाँ पे सेव रहेगी। यहाँ पे हम लोग की एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग का लोडिंग बार चल रहा है। यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आया कि प्लीज़ लॉगिन करके, यानी कि हम लोग का यहाँ पे यूज़र पहले से ही लॉगिन है अब। और हम लोग यहाँ पे आएंगे, नीचे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ मिल गया है, और यहाँ पे हम लोग को कैंडिडेट मॉडल मिल रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पे उस स्पेसिफिक यूज़र के पास जितनी भी स्टोरीज होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग को कैंडिडेट मॉडल मिल गए। 1 2 3 4 कैंडिडेट मॉडल मिले हैं, यानी कि उसने 4 स्टोरी लगाई होगी और उसके आगे जो भी डिटेल्स होगा उसका इस कैंडिडेट मॉडल के अंदर हम लोग के पास एरे लिस्ट होगी, वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे इस पर, तो इस लिस्ट में हम लोग को सारा डेटा मिल जाएगा जिसको कि हम लोग एडाप्टर के थ्रू सारी चीज़ को शो करेंगे। सो दोस्तों इस तरह से ये लाइब्रेरी वर्क करती है। यहाँ पे आप लोग को सारा डेटा लिस्ट के फॉर्म में मिल गया। अब उस लिस्ट को आप लोग एडाप्टर में पास करना चाहते हैं कर सकते हैं, लॉक करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे आप लोग उसका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से हम लोग इस लाइब्रेरी का यूज़ करके सारे यूजर्स को गेट कर सकते हैं और उनके स्टोरीज को भी गेट कर सकते हैं ईजिली। अब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने इस लिस्ट को अपने एडाप्टर में सेट करेंगे और कैसे हम लोग यहाँ पे डेटा को सेट करके एक बढ़िया सा एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे हम लोग स्टोरी को डाउनलोड कर सकें इजीली। तो वहाँ पे यूजर इंटरफेस भी हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे क्योंकि हम लोग यूजर को सीधे लिस्ट नहीं शो कर सकते। सो हम लोग उस सभी चीज़ को आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग को लाइब्रेरी भी अच्छी लगी हो तो लाइब्रेरी को भी स्टार आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं गिटहब पे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।